बांग्लादेश के इंतखाबात में बीएनपी इत्तेहाद ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। जमात इस्लामी इत्तेहाद दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। रॉयटर्स और अल जजीरा ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया है, बीएनपी इत्तेहाद ने 299 में से 212 नशिस्तें हासिल कर ली। जमात इस्लामी 77 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर सकी। जेनजी की नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नाहिद इस्लाम भी अपनी नशिस्त जीत गए। आज सरकारी नताइज का ऐलान मुतवक्किल है। सदर जरदारी और वजीर आजम की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर बीएनपी रहनुमा तारिक रहमान को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नई बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतजिर हूं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई अरकान का सेनेट में एहतजाज। सेनेटर राना सना ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जनवरी के पहले हफ्ते में बानी पीटीआई ने आंख की तकलीफ का बताया। कहा जा रहा है 3 माह तक बानी पीटीआई की आंखों का इलाज नहीं किया गया। 16 जनवरी को पिम्स के डॉक्टर्स ने मुआयना किया। 19 जनवरी को 4 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में उनका मुआयना किया। 24 जनवरी को इंजेक्शन तजवीज किया गया। 12 दिसंबर को मुआयना करने वाली डॉक्टर्स ने आंख की बीमारी का जिक्र नहीं किया। डॉक्टर नौरीन ने बताया, बानी पीटीआई की सेहत बेहतर है। 20 दिसंबर को तोशा खाना 2 के फैसले के बाद सलमान सफदर साथ थे, उन्होंने बीमारी का जिक्र नहीं किया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, मान ले बानी पीटीआई की सेहत पर कोताही हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। पार्लियामेंट हाउस का मेन गेट भी बंद। पार्लियामेंट हाउस जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया। ब्लॉक रखकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। अरकान पंजाब असम्बली को अपोजिशन लीडर की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पंजाब में भी रहनुमाओं को भी एहतजाज की हिदायत की गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी का धरने में शिरकत का ऐलान। जेयूआई सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, जेयूआई अपोजिशन इत्तेहाद के धरने में शामिल नहीं। बानी पीटीआई अगर ये तसल्ली करना चाहते हैं किसी दूसरी हॉस्पिटल में जाने के लिए, ये एक दरखास्त अदालत में दे दें, वहां ले जाएंगे। और अगर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दरखास्त दें। बानी पीटीआई को इलाज के लिए किसी दूसरे अस्पताल या बैरून मुल्क जाना है तो दरखास्त दें, फिर बात बनेगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा 85% बिनाई चली गई, ये सिर्फ लग़वियात है। किसी की सेहत पर सियासत करेंगे ना करने देंगे। सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात। जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। हुकाम को 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म। कमीशन ने गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता को भी तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में सानिहा गुल प्लाजा की तहकीकात कर रहा है। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ज़िलज़िला शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। खुजदार, नसीराबाद, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद, डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट और नशहर फेरोज में भी ज़िलज़िला महसूस किया गया। मरकज खुजदार से 86 किलोमीटर शुमाल मशरिक में था। रिपोर्ट में कहा गया 4 माह से उनको शिकायत थी, इलाज नहीं किया गया। 2 दिसंबर को उनकी बहन उज़मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की। जब उज़मा खान साहबा बाहर आई तो उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। उज़मा खान ने 2 दिसंबर को मुलाकात के बाद सहाफ़ियों को बताया था, भाई ठीक हैं, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की थी। अगर 4 माह से इलाज नहीं हुआ है तो ये संजीदा बात है। आंखों के माहिर डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का मुआयना और इलाज किया है। मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाती मौलिज का मुतालबा नहीं किया गया। जाती मौलिज को पैनल में डालने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट हुक्म करे तो अमल करेंगे। किसी की सेहत पर सियासत करना जुर्म है। वो शख्स जिसने करोड़ों लोगों को आंखें दी, ये शऊर दिया कि वो अपने सियासी हकूक को पहचान सकें, आज ये कहा जा रहा है कि उनकी जो दाईं आंख है उसकी 85% जो बीनाई है वो खत्म हो गई है। जिसने लोगों को आंखें दी, शऊर दिया, उनकी दाईं आंख की 85% बिनाई खत्म हो गई।
फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ दूसरे तवील तरीन मुद्दत गुजारने वाले वज़ीर आज़म बन गए हैं। 50,000 से 3 लाख रुपए कमाने वालों की चीखें निकल गईं। ये निज़ाम नहीं चल रहा। मेहरबानी करें बानी से बातचीत का आगाज करें ताकि मुल्क में सियासी हैजान कम हो। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। उन्हें माफी ना देना शर्मनाक है। इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा यह गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में शफाफ और जवाबदेह इस्लाहात का मुतालबा। IPU सालाना समात में तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खिताब में कहा सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल नागुज़ीर है। सबके लिए इस्लाहात, किसी के लिए खुसूसी मुराद नहीं होनी चाहिए। चैलेंजेस किसी एक मुल्क की तनहा कोशिश से हल नहीं हो सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की साख को मजबूत बनाने के लिए फैसला साजी जरूरी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान की वालिदा की मुल्जिम के नफ्सियाती इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील से मुतालिक दरखास्त पर फरीकैन से दलाइल तलब। आइंदा समात पर मुल्जिमान अरमगान और शिराज के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुल्जिमान को पेश करने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मुद्दई के वकील ने कहा अरमगान को नफ्सियाती मरीज करार देकर ट्रायल से बचाने की कोशिश हो रही है। FIA हिरासत में माहिर नफ्सियात ने अरमगान को नॉर्मल करार दिया था। समात 19 फरवरी तक मुलतवी। सिक्योरिटी के पेश नज़र इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे पर गुफ्तगू। तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला को बताया गया जेल की तामीर का मंसूबा 2011 में शुरू हुआ और कई साल तातुल का शिकार रहा। जेल मंसूबे के फेज 1 का 85% काम मुकम्मल हो चुका है। मोहसिन नकवी ने कहा नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मजीद बुलंद होगा। कराची मुशर्रफ कॉलोनी में घर में फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त 60 साला आबिद अली, 50 साला मरियम और 20 साला जुहेब के नाम से हुई। इब्तदाई तौर पर वाकया ज़ाती दुश्मनी का लगता है। कराची के सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के ताजर इरफान जहूर को भत्ते की कॉल। थाना प्रीडी में मुकदमा दर्ज। मौक़िफ़ अपनाया। 1 फरवरी को गैर मुल्की नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर 10 लाख भत्ता तलब किया गया। कॉल अटेंड ना करने पर वॉइस मैसेज मिला कि कॉल रिसीव करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। कच्चे के इंतहाई खतरनाक डाकू गुल हसन लोलाई ने सरेंडर कर दिया। DPO सादिकाबाद इरफान समूह के मुताबिक रमा साल ऑपरेशन में 68 डाकू मारे जा चुके हैं, जबकि 171 ने हथियार डाले हैं। 108 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। डाकू गुल हसन लोलाई के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। कराची के इलाके लाइट हाउस में रात के बल्दिया उस्मा के महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन। 58 दुकानें सील करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया साइकिल मार्केटों के दुकानदारों ने अपनी हुदूद से तजावुज कर रखा था, जिस पर कार्रवाई की गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी।
ज़ईन कादरी को आरिज़ाए कल्ब के बायस 3 रोज पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ट्रंप इंतजामिया के लिए धचका, साल के दूसरे जुज़वी शटडाउन का खदशा। सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की फंडिंग का हुकूमती बिल मुस्तरद कर दिया। हुकूमती बिल की मंजूरी के लिए 60 वोट दरकार, मुखालिफत में 52 और हिमायत में 47 वोट पड़े। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के अख्ताम तक मुआहिदा न हुआ तो जुज़वी शटडाउन शुरू हो जाएगा। डेमोक्रेट्स की 2 अमरीकी शहरियों की हलाकत के बाद इमिग्रेशन क्रैकडाउन पर कड़ी तनकीद। सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर कहते हैं इस्तेहाद के बगैर फंडिंग की हिमायत नहीं कर सकते। और भारतीयों पर पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक का खौफ सवार। भारतीय प्रेजेंटर भरपूर कोशिश के बावजूद भी उस्मान तारिक का एक्शन गलत साबित न कर सके। साबिक भारतीय अंपायर ने कहा, आईसीसी कवानीन के मुताबिक उस्मान तारिक का एक्शन कानूनी है, उनके एक्शन में कोई मसला नहीं।